हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वाटरफॉल मॉडल। तो बेसिकली इस मॉडल के अंदर चार फेजेस रहते हैं। फर्स्ट वन इज रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस एंड डेफिनेशन। द सेकंड वन इज सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन। थर्ड वन इज इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग। एंड फोर्थ वन इज ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। और ये इसकी डायग्राम है। इसके अंदर 5 स्टेप्स दी गई है, वो सेम एज एस फेजेस: requirements, design, implementation, verification and maintenance. Verification means it's used for testing purpose. Okay, तो देखते हैं हम फर्स्ट फेज। तो हमारा फर्स्ट फेज है रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन फेज। The aim of this phase is to understand the exact requirements of the customer and document them properly. तो देखो इस पेज के अंदर क्या है, तो इस पेज का हमारा एक ही एम है कि जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स है उसको एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट करना। मीन्स पहले हम उसे अंडरस्टैंड करेंगे क्या, जैसा कस्टमर को क्या चाहिए, और फिर उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। Both the customer and software developer work together so as to document all the functions, performance and interfacing requirement of the software। ठीक है। तो हम जब डॉक्यूमेंटेशन रेडी करेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए जैसा हमें एक सोर्स तो चाहिए होंगे ना, जैसा कि उसके अंदर हम डेटा क्या फिल करने वाले हैं। तो वो डेटा नथिंग बट हु कौन देगा, हमें कस्टमर खुद देगा, क्योंकि कस्टमर के अकॉर्डिंग ही हमें हमारा सिस्टम डेवलप करना है। तो इसके अंदर बहुत कस्टमर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर दोनों साथ में काम करेंगे। इट डिस्क्राइब्स द व्हाट ऑफ द सिस्टम टू बी प्रोड्यूस, नॉट हाउ। तो देखो इसके अंदर हम ये नहीं देखेंगे कि हमारा जैसा सिस्टम कैसा रेडी होगा, हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं। इसके अंदर हम देखेंगे हमें जैसा कौन सा सॉफ्टवेयर बनाना है, कौन सा सिस्टम हमें डेवलप करना है, उसे कैसे करना है वो नहीं। तो लेट्स सी सेकंड फेज। हमारा सेकंड फेज है डिजाइन फेज। This phase aims to transform the gathered requirement into suitable form which permits further coding in a programming language। तो देखो इसके अंदर क्या है कि हमें जितना भी हमारे पास डेटा, जो रिक्वायरमेंट्स जो हमने गैदर करे थे प्रीवियस फेज के अंदर, तो उसको एक हमें सूटेबल फॉर्म के अंदर लाना है। सूटेबल फॉर्म मीन्स कि हमें उससे जैसा उससे रिलेटेड कोई ऐसी डिज़ाइन बनानी है एज अ पेपर वर्क, जिससे कि हम जैसा फर्दर लेवल पे पुश कर सके। जैसे कि कोडिंग होगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गए, जैसे कौन सी कोडिंग लैंग्वेज हमें चूज करनी चाहिए, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग तो नहीं करेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करेंगे। इट डिफाइंस द ओवरऑल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर टुगेदर विथ हाई लेवल एंड डिटेल डिजाइन। तो इसके अंदर हमें पूरी डिटेलिंग देनी पड़ेगी कि हमारी डिजाइन कैसी होंगी, पूरा सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर बताना होगा। और ये हमारा जैसा हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ पे हम हमारा फर्स्ट प्रोटोटाइप डेवलप करेंगे। ऑल दिस वर्क इज डॉक्यूमेंटेड एज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे हमें जितना भी जैसा आर्किटेक्चर और हमारा जितने भी प्रोटोटाइप रहेगा जो, तो उसे हम एक डॉक्यूमेंट के अंदर डालेंगे। वो डॉक्यूमेंट को क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट। और इसी डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्यों हम देखेंगे आगे। तो थर्ड फेज है इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग। ड्यूरिंग दिस फेज डिजाइन इज इम्प्लीमेंटेड। तो देखो, तो ये फेज के अंदर हमने जो प्रीवियस फेज के अंदर हमने जो डिजाइन बनाए थे, तो ये फेज के अंदर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट बोले तो हम उसको डेवलप करेंगे। if the SDD is complete, SDD means software design document, okay, is complete, the implementation or coding phase process proceeds smoothly because all the information needed by software developer is contained in the SDD। तो देखो मैंने बोला था ना आपको कि एसडीडी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारा कोडिंग और डेवलपमेंट फेज है वो पूरा एसडीडी के ऊपर रिलेट करेगा। जो कुछ भी हमारे एसडीडी के अंदर इंफॉर्मेशन है, डिजाइन है, हम उसके ऊपर ही उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। During testing, the code is fully examined and modified. Small modules are tested in isolation। तो देखो टेस्टिंग के अंदर क्या होगा कि जितना भी हमारा जैसा कोडिंग हुई, तो हम उसको एग्जामाइन करेंगे, कुछ बग्स है तो उसको रिमूव करेंगे। और तो इस फेज के अंदर हम जैसा छोटे छोटे मॉड्यूल बनाएंगे, पूरा एक सिस्टम, एक कंटिन्यू सिस्टम नहीं बना देंगे पूरा, बल्कि उसको डिवाइड करेंगे अलग अलग मॉड्यूल्स के अंदर। और उन अलग अलग मॉड्यूल्स को हम एक आइसोलेटेड वे के अंदर टेस्ट करेंगे, अलग अलग
टेस्ट करेंगे, एक दूसरे से इंटर रिलेट नहीं कराएंगे। तो देखते हैं फोर्थ फेज, इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग। तो ये वही वेरिफिकेशन वाला है। This phase is highly crucial as the quality of the end product is determined by the effectiveness of the testing carried out। तो देखो ये जो फेज होने वाला है इससे हमें पता चलेंगे कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, क्योंकि इसी फेज के अंदर हम जितनी भी हमने प्रीवियस फेज के अंदर जो अलग अलग मॉड्यूल्स बनाए थे और उनको टेस्ट किए थे ना, तो इसके अंदर हम पूरे सभी मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करेंगे और उससे एक सिस्टम जो बनेगा हम उसको टेस्ट करने वाले हैं। तो पूरे सिस्टम की क्वालिटी क्या होने वाली है वो हमें इस फेज के अंदर पता चलेंगी। द बेटर आउटपुट विल लीड टू सेटिस्फाइज कस्टमर, लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट। तो देखो अगर से हमारा आउटपुट बेटर आए तो हमारा कस्टमर भी सेटिस्फाई होने वाला है, हमारे जो मेंटेनेंस लगने वाला है अगर से हमारा कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हमें जो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। चेंजेस करेंगे तो हमें रिसोर्सेज ज़्यादा लगेंगी, रिसोर्सेज ज़्यादा लगेंगी तो हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगा। तो अगर से हम जैसा इससे बच गए तो हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगा, लोअर होगा। एंड द एक्यूरेट रिजल्ट्स, यूनिट टेस्टिंग डिटरमाइंस द इफिशियंसी ऑफ द इंडिविजुअल मॉड्यूल्स। तो जो हमने यूनिट टेस्टिंग करे थे ना तो उससे हमारी जो इंडिविजुअल मॉड्यूल्स की उसकी इफिशियंसी पता चलेगी, ना कि पूरे सिस्टम की इफिशियंसी हमें पूरे सिस्टम टेस्टिंग से पता चलेगी। However, in this phase, the modules are tested for their interaction with each other and with the system। तो देखो जो हमने मॉड्यूल्स अलग अलग डेवलप करे थे तो उनको यहाँ पे जैसा देखेंगे हम कि एक दूसरे के साथ वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि जैसा हम जो इंडिविजुअल टेस्ट करे थे तो उसके अंदर तो उनकी इफिशियंसी अच्छा हो, उनका आउटपुट जैसा एक्यूरेट आ रहा था, लेकिन जैसे हमने उनको एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करा है तो उसके अंदर कुछ एरर आ जाए। ठीक है, तो हमारा लास्ट फेज रहने वाला है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फेज। मेंटेनेंस इज द टास्क परफॉर्म वंस द सॉफ्टवेयर हैज बीन डिलीवर्ड टू द कस्टमर, इंस्टॉल्ड एंड ऑपरेशनल। तो देखो मेंटेनेंस कब होगा, जबकि हम जैसा जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल कर देंगे और कस्टमर उसको यूज करेगा। एज पर द जब कस्टमर उसको यूज करेगा ना तो वो हमें कुछ ना कुछ फीडबैक देने वाला है कि जैसा उसने जैसा एक्सपेक्टेशन करा था, उसकी जैसी रिक्वायरमेंट थी वो उसके हिसाब से सही है या नहीं, या फिर कुछ उसको उसके अंदर कमी लगती है तो उसके हिसाब से उसके रिव्यू के हिसाब से हमें उसको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया वाटरफॉल मॉडल, और भी दूसरे मॉडल्स हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।